स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 NCERT से, जिसका जो कि आपका सिलेबस में आने वाला है। इसमें आपको क्या क्या आएगा? ग्रेविटेशन आएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द अर्थ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट में डिफरेंस और फ्री फॉल। ये सब आपको सिलेबस में दिया गया, आपको ये सब पढ़ना है। अब इसके आज हम नोट्स करेंगे, देन हम इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो रिवीजन नोट्स, ग्रेविटेशन क्या होता है? अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तरफ देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट का, वो प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये लॉ अप्लाई होता है हर जगह, हर पूरे यूनिवर्स में, इसलिए इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 nm² kg²। ग्रेविटेशन वीक फोर्स है अनलेस चार्ज लार्ज मासेस आर इन्वॉल्व, यानी जो ग्रेविटेशन है वो वीक फोर्स है, पर उसमें मास जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। एक्सीलरेशन with which a body falls down the center of the earth is called acceleration due to gravity। एक्सीलरेशन जिससे बॉडी फॉल होती है टुवर्ड्स द अर्थ इस हम उसे क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज एल्टीट्यूड। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डिक्रीज होती है और एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। इट ऑल्सो वैरीज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, डिक्रीजिंग फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। ये सरफेस ऑफ द अर्थ से भी वैरी करती है और डिक्रीज होती है पोल से अर्थ तक। मास जो है क्वांटिटी है मैटर की, जो कि बॉडी कंटेन करती है। वेट ऑफ द बॉडी एक फोर्स है जो कि अर्थ अट्रैक्ट करता है बॉडी को। हमारा वेट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है। एंड इसमें बताया गया है कि द वेट मास है बॉडी का वो चेंज नहीं होता, बट वेट जो होता है वो बॉडी का डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेस में। इन्वर्स स्क्वायर रूल देखें तो स्टेट दैट एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ टाइम, यानी किसी ऑब्जेक्ट का वेट वो मून पे अर्थ के वेट के 1/6 टाइम होगा। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दिस स्टेट दैट एवरीबडी इन द यूनिवर्स वो अट्रैक्ट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी मास को प्रोडक्ट करने पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डी का स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ रखने पर ये फॉर्मूला बनता है और ये फोर्स निकालने का हो जाता है। मैथमेटिकली इसे ऐसे लिखते हैं, जी हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये इक्वल होता है टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास each placed at a unit difference distance apart. It is donated by G and इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 nm² kg² होती है। Centripetal acceleration of the moon. If the moon is revolving with speed v in a circular orbit of radius r, then accelerator acting on it among the radius and towards the center its orbit, यानी एक्सीलरेशन हमारा वेलोसिटी के डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। अब कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। ग्रेविटेशन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडीज़ का यूनिवर्स में। ग्रेविटी क्या होती है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ और ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के सरफेस पे है। फ्री फॉल क्या होता है? द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड अ फ्री फॉल, यानी जो मोशन है बॉडी का इन्फ्लुएंस करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स है ग्रेविटी का, उसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसकी वैल्यू सरफेस एरिया पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास बॉडी में बी डिफाइन एज द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी में बी एज्यूम्ड एंड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच रिजल्टेड ऑफ ऑल पैरेलल फोर्स एक्सपीरियंस बाय वेरियस particles of the body due to attraction of earth passes irrespective of the orientation of the body। projectile क्या होता है? any object जो कि thrown into space with some initial velocity and which move thereafter under the influence of gravity alone is called projectile, यानी ऑब्जेक्ट वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है। वेटलेसनेस क्या होता है? द स्टेट व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट वेट एनीथिंग ड्यूरिंग फ्री फॉल, यानी वेटनेस वही होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें कोई भी वेट ना हो फ्री फॉल के वक्त।
वेट क्या होता है? फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अर्थ की तरफ, वो वेट कहलाता है हमारा। तो यहाँ पे हमने इसकी टर्म्स देख ली और उसकी बेसिक नॉलेज देख ली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।